1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ज्यादातर लोग इसे जमीन और हवा में लड़ी गई जंग के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में भी एक खुफिया जंग लड़ी जा रही थी। आज हम नौसैनिक जासूसी की उसी हैरत अंगेज डीक्लासिफाइड कहानी को जानेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक सीक्रेट मिशन, एक नकली किराने की लिस्ट और एक छलावे वाले जहाज ने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। इस सब की शुरुआत होती है एक ऐसे संकट से जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला कर रख दिया था। बात है 1971 की। उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात बहुत बिगड़ गए थे। एक क्रूर सैन्य कार्रवाई की वजह से भारत की सरहद पर एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। और ये संकट कोई छोटा मोटा नहीं था। कुछ ही महीनों के अंदर 90 लाख, जी हाँ 90 लाख शरणार्थी भारत में आ चुके थे। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या ने भारत के संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव डाला होगा। आंकड़ों में देखें तो इस पर करीब $700 मिलियन का खर्चा आया, जो उस समय भारत के सेंट्रल बजट का 4% था। मतलब एक बहुत बड़ी रकम। जब डिप्लोमेसी से यानी बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो भारत ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जंग के आधिकारिक ऐलान से भी पहले भारतीय नौसेना ने एक खुफिया ऑपरेशन लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन एक्स और इसका मकसद सिर्फ एक था, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज तक पहुंचने वाली सप्लाई लाइंस को पूरी तरह से काट देना। और ये प्लान कमाल का था। सोचिए, भारतीय रेडियो पर गाने बजते थे और वो गाने असल में सीक्रेट कमांडोज के लिए सिग्नल होते थे। ये कमांडो रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाज़ों पर मैग्नेटिक माइंस चिपका देते थे। और इसका असर 100 से भी ज्यादा जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। मतलब पाकिस्तानी सेना की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी गई। अब जब अपनी सप्लाई लाइनें इस तरह कटने लगीं तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये भारत का ही काम है। तो अब बारी थी पलटवार की, और उन्होंने निशाना बनाया भारत के सबसे कीमती नौसैनिक हथियार पर। और ये था INS विक्रांत। इसे सिर्फ एक जहाज मत समझिए, ये समंदर में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस था। एक ऐसा किला जो अकेले ही बंगाल की खाड़ी का शहंशाह था। पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर जंग जीतनी है तो विक्रांत को डुबाना ही होगा। लेकिन विक्रांत जैसे विशाल जहाज का शिकार करना आसान नहीं था। और इस लंबे शिकार के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार था, उनकी सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर पनडुब्बी PNS गाजी। तो गाजी को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर रवाना किया गया। मिशन का मकसद एक था और ऑर्डर बिल्कुल साफ थे। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस भी चुप नहीं बैठी थी। उन्होंने बहुत जल्द पता लगा लिया कि गाजी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। और यहीं से शुरू हुई नौसैनिक इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजियों में से एक की कहानी, एक जबरदस्त कैट एंड माउस गेम। तो देखिए, पाकिस्तान का टारगेट बिल्कुल क्लियर था, INS विक्रांत। और अब भारत का टारगेट बन चुकी थी PNS गाजी। मतलब अब शिकारी का ही शिकार होना था। यहाँ चुनौती डबल थी। एक तो अपने सबसे बड़े जहाज को बचाना था और दूसरा उस शिकारी पनडुब्बी को ही एक जाल में फंसाना था। और भारत ने जो जाल बिछाया वो वाकई लाजवाब था। सबसे पहले INS विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक खुफिया जगह पर भेज दिया गया। फिर विशाखापट्टनम से जोर जोर से नकली रेडियो सिग्नल भेजे जाने लगे ताकि लगे कि विक्रांत वहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शहर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर की क्रू के लिए भारी मात्रा में राशन और सब्जियों का ऑर्डर दिया गया। और फिर चाल का आखिरी हिस्सा, एक पुराने जहाज INS राजपूत को विक्रांत बनाकर समंदर में भेज दिया गया। और ये चारा बिल्कुल सही जगह लगा। गाजी को पूरा यकीन हो गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। उसने मद्रास के पास अपनी पोजीशन छोड़ी और सीधा भारतीय नौसेना के गढ़ विशाखापट्टनम की ओर बढ़ चला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विशाखापट्टनम के पास माइंस बिछाते हुए एक जहाज से बचने के चक्कर में गाजी ने तेजी से गोता लगाया और सीधे समंदर की जमीन से जा टकराई और वहीं फंस गए। मतलब जंग शुरू होने से ठीक पहले वो खूंखार शिकारी अब खुद घायल और लाचार था। और सबसे अजीब बात ये कि इसकी खबर न तो भारत को थी और न ही पाकिस्तान को। और फिर आई वो रात, 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। वही डिकॉय जहाज INS राजपूत अपना काम खत्म करके बंदरगाह लौट रहा था।
तभी उसे बंदरगाह के मुहाने पर पानी के नीचे कुछ अजीब वाइब्रेशंस महसूस हुई। अब देखिए, जंग का माहौल था, कोई भी चांस नहीं ले सकता था। तो राजपूत ने फौरन उस जगह पर 2 डेप्थ चार्ज गिरा दिए और उसके कुछ ही मिनटों बाद पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब बाद में गाजी का मलबा निकाला गया तो उसमें से एक घड़ी मिली और उस घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं, ठीक 12:15 पर। ये वही वक्त था जब उस अंदरूनी धमाके ने पनडुब्बी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। गाजी के खेल खत्म होने के साथ ही आईएनएस विक्रांत के लिए पूरा मैदान साफ हो गया। उसने बंगाल की खाड़ी में ऐसी नौसैनिक नाकेबंदी की कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का दम घुट गया और नतीजा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। तो रणनीति, जासूसी और धोखे की ये कहानी वाकई कमाल की है और ये आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, साइबर वॉरफेयर है, तो क्या एक किराने की नकली लिस्ट जैसा मामूली सा धोखा आज भी किसी जंग का नतीजा तय कर सकता है? सोचने वाली बात है।